जो आई थिंक सारे इंस्टीट्यूट्स कोशिश भी करते हैं आपके पॉजिटिव्स बताने की, थोड़ा सिक्योर सेंस फील कराता है बिफोर गोइंग इनटू द फाइनल इंटरव्यू। बाकी सिमिलैरिटीज एज सच कुछ नहीं होती। प्रॉपर एंड सीरियस तैयारी तो आई वुड से कोविड के बाद ही मैंने स्टार्ट करा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट वाला बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। सीसैट मुझे भी मुश्किल ही लगता है, पर मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मैथ्स अगर डिफिकल्ट जा रहा है तो मैथ्स पे रिलाई नहीं करो। हम कोई भी जो चीज़ पढ़ रहे हो वो मिनिमम 4 बार रिवाइज करो तो डन है। सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ में रखो, आई थिंक उसके बाद सब कुछ हो सकता है। प्रीलिम्स के 1 महीने पहले सिर्फ PYQs एंड मॉक्स पे ध्यान दो। तो हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ हैं शेरशी मैम जो अभी अपना इंटरव्यू देकर आई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। मैम अपना सबसे पहले आप थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकती हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा नाम श्रेयसी जोशी है, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, 2nd इंटरव्यू, एंड मैंने फिलॉसफी किया है, वही मेरा ऑप्शनल है। तो आपका फिलॉसफी ऑप्शनल रहा, तो आपने ये कौन से क्राइटेरिया को देख के लिया या फिर कोई स्टूडेंट है उसे क्या देख के अपना ऑप्शनल चूज करना चाहिए? ऑप्शनल वैसे तो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो बेटर होता है, मतलब तैयारी करने के लिए भी और फिर इंटरव्यू के टाइम पे आपको एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैंने फिलॉसफी चूज़ किया बिकॉज उसका बहुत ही स्टैटिक सिलेबस है, छोटा सिलेबस है, 2 महीने में हो जाता है। दीज वर द रीजंस। मैम तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन जैसा था या फिर आप और बेटर कर सकती थी? आई थिंक इंटरव्यू वाज गुड, द बोर्ड इज़ वेरी कॉर्डियल। आपको नर्वस आप हो रहे होगे तो अलग बात है, वो नहीं करते हैं तो फिर ऐसे ही, बाकी जस्ट बी योरसेल्फ। तो मैम आपने कोई इससे पहले मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी दिए थे? हाँ, मैंने मौका लिया। तो मैम वो कितने रिलीवेंट रहते हैं, मतलब इस जो रियल इंटरव्यू बोर्ड है उसमें? मुझे लगता है मॉक इंटरव्यूज़ का सिर्फ इतना रेलेवेंस है कि वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देते हैं, और अगर अच्छा फीडबैक मिलता है, जो आई थिंक सारे इंस्टीट्यूट्स कोशिश भी करते हैं आपके पॉजिटिव्स बताने के, वो आपको एक थोड़ा सिक्योर सेंस फील कराता है बिफोर गोइंग इनटू द फाइनल इंटरव्यू। बाकी सिमिलैरिटीज एज सच कुछ नहीं होती। कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे गए, करंट से रिलेटेड या डेप्थ से रिलेटेड इंटरव्यू में? मेरा मिक्स्ड इंटरव्यू था, डैफ भी था, करंट भी था। मेजरली मेरे ऑप्शनल पे बेस्ड था बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन एंड ऑप्शनल सेम है, तो मैंने तैयारी भी अच्छे से करी थी, तो दैट वाज गुड। तो मैम आपके रिसोर्सेज क्या रहे, आपने सेल्फ स्टडी की या कोई कोचिंग की हेल्प ली? मैंने कोचिंग करी थी 3 अटेम्प्ट के भी पहले, बट अभी मैं सेल्फ ही कर रही थी। जो टॉपर्स की बुक लिस्ट होती है वही मैंने फॉलो करी थी। तो मैम जैसे आपने 3 अटेम्प्ट दिए, तो पिछले अटेम्प्ट में क्या कमी रही या फिर आप किसी स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो वो गलतियाँ ना करें? आई थिंक PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स को लेकर। और आप अपने ऑप्शनल एंड ऐसे, ये 2 हैं जो आपको बहुत आगे भी ले जा सकते हैं या फिर लिस्ट में रहने से भी रोक सकते हैं। मैम आपने तैयारी अपने कॉलेज के साथ ही शुरू कर दी थी या फिर उसके बाद प्रॉपर की है? प्रॉपर एंड सीरियस तैयारी तो आई वुड से कोविड के बाद ही मैंने स्टार्ट करा। तो मैम जैसे अभी स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं जो 2nd ईयर में 3rd ईयर में, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, वो अभी से किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, एकेडमिक्स पर या फिर UPSC की तैयारी या अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपको बस एक्सपोजर गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी एकेडमिक्स के लिए अगर आपका अटेम्प्ट 2-3 साल आगे है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ एम्प्लॉयबिलिटी कोशेंट वाला बैकअप ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि UPSC की जो तैयारी होनी होती है वो 1-2 साल में भी हो जाती है। आई डोंट सपोर्ट पीपल हु स्टार्ट UPSC 12th स्टैंडर्ड में या 1st ईयर। तो मैम आपने कोई प्लान B भी सोच रखा था क्या UPSC के साथ? गलती है ना मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके मैम, अब जैसा हम देख रहे हैं आजकल CSAT बहुत ही कठिन होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को भी दिक्कत आ रही है उसमें, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही उसको लेके? CSAT मुझे भी मुश्किल ही लगता है, पर मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मैथ्स अगर डिफिकल्ट जा रहा है तो मैथ्स पे रिलाई नहीं करो। हम शुरुआत मैथ्स से करते हैं और फिर एंड तक हमारा टाइम कम पड़ जाता है। तो आई थिंक इंग्लिश को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दो और ईजी पिकिंग्स वाले जो सवाल होते हैं वो करके क्लियर तो करा जा सकता है। मैम आपका ऐसे डेली रूटीन क्या रहा तैयारी करते टाइम और आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, थोड़ा बताना चाहें? स्ट्रैटेजी इज मेक अ बुक लिस्ट। आप हर सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 2 से 3 सोर्सेज और उसका रिवाइज करो। एक मुझे मेरे मेंटर ने कहा था, वो मैं बताती हूँ सबको, कि कोई भी जो चीज़ पढ़ रहे हो वो मिनिमम 4 बार रिवाइज करो तो डन है। तो मैम जैसे 3 साल तक ऐसे तैयारी की आपने, तो आपका मोटिवेशन क्या रहा? कभी कभी लगता होगा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उस टाइम आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ में रखो, आई थिंक उसके बाद सब कुछ हो सकता है। तो मैम अभी जैसे हम देखते हैं कुछ नई सीरीज आई हैं UPSC से रिलेटेड, जैसे एस्पिरेंट्स है, 12th फेल मूवी आई है, तो वो किस हद तक एक एस्पिरेंट की लाइफ को दर्शाती हैं? एस्पिरेंट्स ऑल्सो कम इन वेराइटीज आई वुड से, तो कोई भी मूवी टोटली तो नहीं दर्शा रही है, बट वो
रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं तो देयर इज ऑफ कोर्स सम ट्रूथ टू इट। कि मैम अब जैसे प्रीलिम्स आने वाला है 60-70 डेज में, तो अब जो एस्पिरेंट इस बार देने वाले हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? स्टैटिक रिवाइज करना चाहिए और प्रीलिम्स के 1 महीने पहले सिर्फ पीवाईक्यूज एंड मॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स मुझे लगता है कि अगर हम उसको पजल जैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, रादर देन जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड ट्राइंग टू फाइंड द आंसर। एलिमिनेशन पे ध्यान देना चाहिए। मैम कुछ स्टूडेंट्स को मेंस आंसर राइटिंग में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपने तैयारी कैसे की थी मेंस आंसर राइटिंग के लिए? प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से की? प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। तो ओके मैम, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।